जब से हम मनुष्य सोचने समझने लगे तब से हमारे मन में कई सवाल पैदा होने लगा। उसी सवालों में से एक सवाल यह था कि हम मनुष्य को किसने बनाया? आखिर इस पृथ्वी पर जीवन आया कहाँ से? पहले विज्ञान इतना आगे तो नहीं था कि इन सारे सवाल का जवाब दे सके, लेकिन आज भी आप यह मानते हो कि सारे जीवों को ईश्वर ने बनाया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमने आपको इस वीडियो के पहले भाग में बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग के बाद हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, और उसी ब्रह्मांड के जन्म में आकाशगंगा के तारा, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह का जन्म कैसे हुआ, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पहले पृथ्वी गर्म लावा के रूप में थी। कैसे कैसे पृथ्वी पर पानी आया, फिर कैसे कैसे पृथ्वी ठंडा होता गया। लेकिन पानी से भरे पृथ्वी के नीचे समुद्र की गहराई में उस वक्त भी ज्वालामुखी के छोटे छोटे चिंगारी की वजह से अंदर का पानी गर्म था। पानी में हलचल हो रही थी और इसी गुनगुने पानी में सभी प्रकार के अमोनिया और फास्फोरस लवण उष्मा प्रकाश और विद्युत की अभिक्रिया से प्रोटीन युक्त यौगिक बना, जिससे फिर परिवर्तन होकर एक कोशिकीय जीव का निर्माण कर लिया। यह एक कोशिकीय जीव एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। फिर बैक्टीरिया में वृद्धि होने लगी। फिर बैक्टीरिया ने इतने वृद्धि हुए कि पूरे समुद्र में फैल गए। करोड़ों साल बाद इन बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इन बैक्टीरिया ने समूह में जोड़कर एक पत्थर जैसी संरचना बना लिया। अब यह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा करती थी, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में एक गैस मुक्त करती थी, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए वरदान साबित होने वाला था। अब जटिल जीवों की कल्पना करना आसान हो गया था। समय बीतता गया। लगभग आज से 2 अरब वर्ष पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया युक्त जीवों का निर्माण हुआ, जो ऑक्सीजन को श्वसन प्रक्रिया द्वारा उपयोग करने लगा। और यही माइटोकॉन्ड्रिया युक्त एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होने वाले थे, और बहुकोशिकीय जीव अलग अलग प्रजाति में विकसित होने वाले ही थे। तो तब तक आइए हम एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में अंतर समझा दूं। एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया, अमीबा इत्यादि, जो कि अभी भी आपके आसपास मिल जाएगी। उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुकोशिकीय जीव जैसे कवक, पेड़ पौधे और जंतु, यहाँ तक कि हम मनुष्य भी, हमारे शरीर को अगर जूम करके देखें तो हमारे शरीर उन्हीं एक एक कोशिका से मिलकर बना है। हम मनुष्य के कोशिका को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। तब हम देखते हैं कि हमारे शरीर की एक एक कोशिका और यह अमीबा एक कोशिकीय जीव में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों कोशिका के बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है, और सभी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के साथ और सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि, और भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन अमीबा एक कोशिका से कर लेते हैं, और बहुकोशिकीय जीव में यह प्रक्रिया अलग अलग ऊतकों द्वारा पूरा किया जाता है। ध्यान दीजिए कि यही सब कंपोनेंट पेड़ पौधे के कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ अंग चेंज रहते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति आदि, जो कि कठोर आवरण प्रदान करती है। जो सभी जीवों को भिन्न भिन्न बनाती है वो है डीएनए, जिसमें कि सभी डेटा स्टोर रहता है, जैसे कि उसके पैर कैसा होगा, हाथ कैसा होगा, उसका आकार, हाइट, रंग, रूप इत्यादि सभी इंफॉर्मेशन डीएनए में डेटा के रूप में स्टोर रहता है। चलिए अब आपको यह भी समझा दूं कि एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में जीव कैसे विकसित हो जाते हैं। हमारे वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन बहुत सारे जीवों में परिवर्तन को बारीकी से अध्ययन किया। उसी अध्ययन में पिंच जाति के पक्षी का अध्ययन किया। जब वह समुद्र के सैर पर निकला
उसने देखा वैसे तो सभी पिंच एक जैसे थे, लेकिन अलग अलग टापू के पिंच प्रजाति में अलग अलग परिवर्तन थे। सबसे ज्यादा उसके चोंच में परिवर्तन देखने को मिला। तब उसने और बारीकी से अध्ययन किया तो उसने पाया कि अलग अलग चोंच वाले पिंच के भोजन भी अलग अलग थे। उन्होंने देखा कि कुछ पिंच बीज खाते थे तो कुछ फल, कुछ पिंच कीड़े खाते थे तो कुछ फूलों का रस चूसते थे। ऐसा परिवर्तन इसलिए था कि पहले जहां पिंच प्रजाति के पूर्वज रहते थे वहां एक ही प्रकार के भोजन खाते थे। जब उनके जनसंख्या में वृद्धि हुई तो उनके आसपास खाने की कमी हो गई, तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया। फिर खाने की तलाश में अलग अलग स्थान पर चले गए। जहाँ जो खाद्य पदार्थ मिला वहीं खाना शुरू कर दिया। कहीं पर दाने मिलते थे तो कहीं पर फल, कहीं पर फूल। इसी प्रकार जो पिंच फूलों का रस चूसते थे उसका चोंच पतला और लंबा हो गया था, और जो दाने खाते थे उसका चोंच छोटा। इसी के साथ उसके डीएनए में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ, जिसमें कि उनके संरचना का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। इसी प्रकार जिराफ को नीचे का भोजन में कमी के कारण उसके गर्दन उठाकर भोजन करना पड़ता था। उसी प्रकार समय के साथ उसके गर्दन में भी परिवर्तन हो गया। और कुत्ते लोमड़ी का प्रजाति था और हम मनुष्य चिंपांजी का। सभी जीव अपने प्रजाति को कायम रखने के लिए सभी परिस्थिति में वातावरण के अनुकूलन के साथ अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी ढालते रहते हैं, और जो प्रजाति सरवाइव नहीं कर पाते वह प्रजाति विलुप्त हो जाते हैं। और सरवाइव करने की प्रक्रिया बहुत स्लो होता है। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वापस उसी समय में चलते हैं। वहां से अरबों वर्ष बाद यानी आज से 44 करोड़ वर्ष पहले इस समय समुद्र के अंदर जाने पर जीवों की एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती थी। अब वह एक कोशिकीय जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने आप को कई रूपों में विकसित कर लिए थे। इन सारे जीव को विकसित होने में बहुत सारे विनाश और विकास की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ी, और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई, जिससे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोखकर ओजोन लेयर के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत का निर्माण कर लिया, जिससे सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को हमारे पृथ्वी पर आने से रोक दिया, और पृथ्वी पर जीवन की विकास की दर में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। अभी तक सिर्फ समुद्रों में जीवन था। समुद्र में रहने वाली मछली टिकटेलिक, इसने अपने पिंक का इस्तेमाल करके समुद्र से बाहर स्थल पर आना शुरू कर दिया। समय के साथ स्थल पर ज़्यादा देर तक रहने लगे। फिर 1.5 करोड़ वर्ष बाद इस मछली की पिंक पैरों में विकसित हो गया। अब यह अपना भोजन पैरों पर चलकर जमीन पर ही कर लेते थे, और इसके भोजन के लिए पेड़ पौधे विकसित हो चुके थे। फिर कुछ करोड़ साल बाद यानी आज से लगभग 22 करोड़ साल पहले अब वह जीव कई अन्य प्रजाति जैसे वर्ड मैमल डायनासोर में विकसित हो गए। डायनासोर में भी कई अलग अलग प्रजाति थे। कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी, कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ हिंसक स्वभाव के। जिस प्रकार इस वक्त पृथ्वी पर मनुष्य का राज है, उसी प्रकार उस वक्त पूरे पृथ्वी पर दैत्याकार डायनासोर का राज्य था। उस वक्त छोटे जीव जैसे मैमल बिलों में छिपकर रहते थे, जो बाद में जाकर चिंपांजी से मनुष्य में विकसित होना था। और ऐसे ही डायनासोर पृथ्वी पर काफी लंबे समय तक राज करता रहा। फिर लगभग 1 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से आ टकराया, जिससे पृथ्वी पर महाप्रलय आ गया, और उस महाप्रलय में पृथ्वी का 80% जीव नष्ट हो गए। सबसे पहले वजनदार जीव नष्ट हुए। इसी के साथ इस पृथ्वी से डायनासोर का भी अंत हो गया, जिससे हमारे पूर्वज मैमल को आज़ादी मिल गई, और फिर से पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, और वह कई प्रजाति में विकसित हो गए। उन्हीं में से एक प्रजाति पैरों पर रहने लगे, जिससे उसके हाथ पैर विकसित हो गए। अभी उसको भोजन की कोई कमी नहीं थी। फिर आज से 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज काफ़ी विकसित हो गए थे, जो एक प्रकार का चिंपांजी था। अब तक सब कुछ
ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण दो महाद्वीप आपस में टकरा गए, जिससे एशिया के पूर्वी इलाकों में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। और उसी के बगल इलाकों के जंगलों में हमारा पूर्वज रहा करते थे। और पर्वत के निर्माण हो जाने के कारण वहाँ के मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो गया। अब वहाँ पर बारिश होनी बंद हो गई। बारिश न होने के कारण वहाँ का पेड़ पौधे सूख गए। अब हमारे पूर्वज को भोजन की कमी होने लगी। अब पेड़ों से उतरकर उसे भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाने पड़ते थे। उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा खपत न हो, धीरे धीरे दो पेड़ों पर सीधे चलने लगे। इसी के साथ अन्य सारे जीवों का भी विकास हो रहा था। आज से 20 लाख वर्ष पहले आज के मानव के सबसे करीबी प्रजाति होमो हेबिलिस का विकास हो गया। अब वह समूह में रहकर छोटे जानवरों का शिकार करके मांस भी खाने लगे। लगभग आज से 7 लाख वर्ष पहले उसके बुद्धि में भी विकास होने लगा। अब मनुष्य बड़े जानवरों को मारने या अन्य कई कार्यों के लिए पत्थरों का औजार भी बनाने लगा। आज से 3 लाख वर्ष पूर्व अब मनुष्य तरह तरह की आवाज़ निकालकर बोलना भी सीख चुका था और ठंडी से बचने शरीर को ढकने के लिए जानवरों के छालों का उपयोग करने लगा। अब मनुष्य आग का उपयोग करना सीख चुका था। आग में पका भोजन करने से उनकी ऊर्जा कम खपत होती थी। अब बाकी ऊर्जा उसकी दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे उसकी बुद्धि के विकास में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। लगभग आज से 1 लाख वर्ष पूर्व मानव कई इलाकों में फैल गया और ऐसे ही समय बीतता गया। आज से 12,000 वर्ष पहले मनुष्य ने आग में पका बर्तन का भी उपयोग करना सीख गया। लगभग आज से 5,000 वर्ष पहले मानव ने पहिए बनाना सीख लिए और अपने उपयोग के लिए पालतू जानवर जैसे कुत्ता, गाय, घोड़ा का उपयोग करने लगा और ऐसे ही विकास होता रहा। फिर आज से 22 वर्ष पूर्व अब मनुष्य धातु को पिघलाकर तरह तरह के औजार, बर्तन बनाना सीख चुका था। अब मनुष्य गिनती, लिखना, चित्रकला तथा तरह तरह के वस्तु बनाना सीख लिया। कुछ समय बाद मनुष्य वस्तु का व्यापार भी करने लगा। आज से 300 वर्ष पहले मनुष्य ईश्वर और धर्म का आविष्कार करके जाति प्रथा में भेदभाव करना भी सीख लिया। उसके बाद एक धर्म से दूसरे धर्म में काटना, लड़ना, झगड़ना भी सीख लिया, जिससे कई लाखों मनुष्यों की जानें चली गई। उसके बाद अगले 200 वर्ष में विज्ञान में इतना ज़्यादा विकास हुआ कि आज हम पता लगा सकते हैं कि चांद, तारे, पृथ्वी, यहाँ तक कि हम मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। आज हम मनुष्य विज्ञान का उपयोग करके बड़े बड़े इमारत बना सकते हैं। सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल का उपयोग करके एक देशों से दूसरे देशों के लोग से लाइव बात भी कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बना सकते हैं इत्यादि। यह तो बस विज्ञान की शुरुआत है। विज्ञान अभी बहुत आगे जाएगी, जितना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर कितना, इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही सदियों से फैलाए गए कुरीति और अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ तर्कस्रोत बातों को आपके सामने लाने के लिए खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का नजरिया बदल देगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए